यूपी की सियासत में होने जा रहा बहुत बड़ा खेल, राजभर को मिलने जा रही बहुत बड़ी कमान, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहा बहुत बड़ा ऐलान। अमित शाह से मुलाकात के बाद राजभर का योगी कैबिनेट में जगह पक्की, 22 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है यूपी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्री बनते ही यूपी राजभर अखिलेश के लिए बनेंगे मुसीबत, पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी को मिलेगी मजबूती, योगी के मिशन 80 में निभाएंगे बड़ी भूमिका। जी, जिस अरमान के साथ राजभर ने अखिलेश को धोखा देकर भाजपा का दामन थामा था, अब उसी भाजपा में उनकी कई महीनों बाद चल पड़ी है। कई महीनों से मंत्री बनने की चाहत में बैठे ओपी राजभर की आवाज गृह मंत्री अमित शाह ने सुन ली है और अब उन्हें योगी सरकार में बड़ी भूमिका मिलने जा रही है। बता दें कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल के दो दिग्गजों ने कई महीनों पहले धोखा दिया था, जिनमें एक थे ओपी राजभर और दूसरे थे दारा सिंह चौहान। हालांकि बीच में जिस तरीके से बीजेपी इन दोनों के नाम पर साइलेंट हो गई थी, ऐसे में लग नहीं रहा था कि इन दोनों में से किसी को भी योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्योंकि दारा सिंह चौहान को घोसी विधानसभा के उपचुनाव में करारी हार मिली थी। इसके बाद बीजेपी को करारा झटका लगा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों नेता सिर्फ बीजेपी के साथ नाम के लिए रह जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है कि 2024 चुनाव से पहले बीजेपी को इस बात का और राजभर बिरादरी की ताकत का पता चल गया है कि इनके बिना पूर्वांचल में कई सीटों को निकाल पाना मुश्किल है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले राजभर को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और आने वाले 22 जनवरी यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कभी भी राजभर को लेकर योगी कैबिनेट में बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल इस बात की पुष्टि खुद सुभाषपा के मुखिया ने की है। ओपी राजभर ने कहा है कि उन्हें योगी सरकार जल्द ही कैबिनेट में मंत्री बना सकती है। राजभर ने यह भी कहा है कि वो सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्वांचल की करीब 26 सीटों पर ओपी राजभर की पार्टी का प्रभाव माना जाता है, जहां सपा को रोकने के लिए वो बीजेपी की तरफ से काफी कारगर साबित हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि ओपी राजभर को इस शर्त पर बीजेपी में लाया गया था कि उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन राजभर के आने के बाद यूपी कैबिनेट में विस्तार नहीं हो पाया था। खबर यह भी है कि सिर्फ ओपी राजभर को ही नहीं बल्कि दारा सिंह चौहान के साथ कई और नेताओं को भी मंत्री बनाया जाएगा, जिनमें सिद्धार्थ नाथ सिंह, आकाश सक्सेना और महेंद्र सिंह जैसे नाम शामिल है। ऐसे में कई महीनों से मंत्रिमंडल का विस्तार का जो पेच फंसा था, लगता है कि वो आने वाले 22 जनवरी के बाद खत्म हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार होने पर किसी पुराने मंत्री पर गाज नहीं गिरेगी, कैबिनेट में सिर्फ नए लोग जुड़ेंगे। ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री के रूप में कौन सा विभाग मिलता है ये तय नहीं है, लेकिन सियासी गलियारे में जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक कोई बड़ा पद मिल सकता है। अब चलिए आपको ओपी राजभर का वो बयान सुनाते हैं जहां उन्होंने मंत्री बनने के सवालों का जवाब दिया है। तो बिहार को लेकर क्या तैयारियां भी हैं? अब नड्डा जी से मिले, कितनी तैयारी की? सीट शेयरिंग की कोई बात हुई यूपी को लेके, बिहार को लेके? कोई बात नहीं, शिष्टाचार मुलाकात थी। बिहार के संबंध में हमसे ज़्यादा वो जानते थे हमारे संघर्षों को, और उन्होंने ही बिहार की शुरुआत की और कहा कि बड़े बड़े कार्यक्रम आप अकेले कर रहे हैं। तो हमने कहा आइए आपके साथ कार्यक्रम करते हैं, आइए दिखाएं आपको ताकत, जब देखेंगे तभी न। तो वही सब बातचीत, नेता के यहाँ बैठेगा तो धाने का कटाई या गेहूं का बोआई थोड़ो बतियाई वहाँ तो राजनीति का बात होती है ना। बिल्कुल तैयारी है, और यूपी के साथ साथ बिहार में चाहे सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, अरवल, ये सब ठीक ठाक कर लिए हैं। जहाँ 10,000, 5,000, 8,000, 15,000 की भीड़ जुड़ती है और लोगों को एक भरोसा हुआ है कि यूपी में लालू और नीतीश जी से लोग उब गए हैं। बिहार में जिस तरह यूपी में अखिलेश जी और मायावती जी से उब गए लोग, तो विकल्प मिला तो बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए। तो वहाँ भी लोग विकल्प खोज रहे हैं। तो विकल्प के रूप में हम लोग वहाँ जो मोर्चा बना हुआ है, जो एनडीए बना है, और वो दिख रहा है उन लोगों को। वैसे आपको क्या लगता है कि ओपी राजभर को कौन सी बड़ी भूमिका मिल सकती है? कमेंट कर जरूर बताएं।